दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। ये एक लार्ज स्केल की डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था। लेकिन आप एक बात जान लो कि इसकी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम सिर्फ पेन और पेपर ने किया था। उसके बाद में दूसरा काम लैब में किया गया। लेकिन इसके बाद में सभी कंट्रीज़ को ख्याल आया, जो भी रिसर्चर या साइंटिस्ट वगैरह थे जिन्होंने बनाया, कि इसका फील्ड टेस्ट भी किया जाए। और दुनिया भर की रिमोट लोकेशंस को चुना गया और वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए। और 1990 में जाकर सभी कंट्रीज़ ने कहा कि अब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, अब हमें इसको रोक देना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि काफ़ी लेट आए थे इस मामले के अंदर कि चलो हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाने चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया को एक्सेप्शन है, वो अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करता है। बट क्या हुआ उन जगहों का, और अब कैसी हैं वो जगह जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की गई थी। देखो, एक बात तो क्लियर है कि लोकल एनवायरनमेंट उस वक्त में बर्बाद हो जाता है जिस जगह पर न्यूक्लियर वेपन दागा जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रेशर वेव होती है कि सभी कुछ वो बर्बाद कर देती है। और उसका आफ्टर मैथ ये होता है कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन शुरू हो जाता है, जिसके बाद में वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब रह ही नहीं सकते। जो वहाँ पर रुक गया या फिर जाके भी देख लिया उसने 1 महीने के अंदर भी, तो उसको भी ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी कि वो बच नहीं पाएगा। दरअसल यूएस से ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिन्होंने सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की, और इसके बाद में अब वो ऐसे बन गए कि जैसे कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। 1032 न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग उन्होंने अब तक कर रखी है। इसके बाद में सोवियत यूनियन आता है जिन्होंने 727 न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की है। लेकिन ये दोनों कंट्रियाँ मिलकर अब दूसरों को समझाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शांति की राह पर चलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इन्हीं 2 कंट्रीज़ के पास में मिलेंगे आपको। एक बात और आपसे क्लियर कर देते हैं कि देखो, जब भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि वो कन्वेंशनल ग्रेविटी बॉम्ब होंगे कि ज़मीन से टकराएंगे जिसके बाद में वो फटेंगे। नहीं, 528 अब तक ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स की भी टेस्टिंग की गई है जो कि हवा में ही फोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि हवा में फूटेंगे तो वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल एनवायरनमेंट में फैला पाएंगे, वो ज़्यादा दूरी तक कर पाएंगे ये सारा कारनामा, जिसके बाद में बहुत बड़े लेवल का रेडियो एक्टिव नुकसान होगा। सभी जानवर, जो भी लोग रहते हैं उस एरिया में, इंसान भी चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, वो बच नहीं पाएंगे, बीमारियां ऐसी लग जाएंगी। और इसके बाद में जब ज़मीनी टेस्ट हो गया तो इन्हीं कंट्रीज़ ने अंडर वाटर टेस्टिंग भी शुरू करी न्यूक्लियर वेपन्स की। खैर, अब तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो खैर अब भी कर रहा है। लेकिन क्या हुआ उन जगहों का, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की। देखो, ये कोई टेस्टिंग नहीं थी, यूएस ने सीधा ही दाग दिया। उनका मूड कुछ ऐसा बना कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 रोकनी है, ऐसा उनका कहना है, तो उन्होंने दाग दिया सीधा 1945 में, और दुनिया के नक्शे से हिरोशिमा और नागासाकी को गायब कर दिया अपने फैटमैन और लिटिल बॉय के जरिए। और उस वक्त में, जिस वक्त में ये सब चीज़ें हुई थी, तो हिरोशिमा से 70,000 लोग उसी वक्त में मर गए थे जब इस न्यूक्लियर वेपन को दागा गया था। इसके बाद में 70,000 लोग वो थे जो कि इंजरी की वजह से मरे थे, और उसके बाद में 2 लाख लोग वो थे जो रेडिएशन की वजह से मरे थे। तो बहुत ज़्यादा बर्बादी कर दी थी यूएसए ने उस वक्त में। और ये तो सिर्फ एक सिटी की बात मैं बता रहा हूँ। नागासाकी की अगर सुनोगे तो नागासाकी में 40,000 लोग इंस्टेंटली मरे थे, 60,000 लोग इंजरी की वजह से मरे थे, और लगभग 2,25,000 लोग रेडिएशन की वजह से मरे थे। तो इतना कुछ कहर बरपाया था। लेकिन कई सालों के बाद में वहाँ पर रेडिएशन कम होने लगा और सेफ हो गया लोगों के रहने के लिए, जहाँ पर अब कुछ इस तरीके से लोग वहाँ पर रहते भी हैं। और इसके बाद में आता है नवेदा साइट, जहाँ पर यूएस ने सबसे ज़्यादा अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। और जब वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करता था तो बहुत ऊंचा एक मशरूम सा क्रिएट हो जाता था, जो कि 160 किलोमीटर दूर तक भी देखा जाता था। और लॉस वेगस के अंदर अर्थक्वेक जैसे झटके आते थे जब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती थी। लेकिन होता यह था कि हवा की वजह से जो एयर पार्टिकल होते थे, एयर में फैला हुआ रेडिएशन होता था, वो जाता था यूटा की तरफ। तो 1950 से ये नोटिस किया गया कि भाई यूटा के अंदर कैंसर के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और तब जाके 1990 या 92 के आसपास, क्योंकि 2 साल और यूएस ने अपनी टेस्टिंग जारी रखी थी, क्योंकि उनको लगता था कि हम बड़ी कंट्री है तो हमें तो करना ही होगा ये सब, और बाकियों को मना करवा दिया था। तो वहाँ पर कैंसर के केस काफ़ी ज़्यादा तो बढ़े ही थे। लेकिन आज के वक्त में भी वहाँ पर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का लेवल रेगुलरली चेक किया जाता है कि कम हो भी रहा है, नहीं हो रहा।
अब इसके बाद में यूएस ने अमचिटका आइलैंड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए थे और सबसे पहला टेस्ट इन्होंने अपने हाइड्रोजन न्यूक्लियर वेपन का किया था और 1971 में तो इन्होंने हद कर दी थी जब हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उससे भी ज़्यादा पावर का, और कितने पावर का, 385 गुना और ज़्यादा पावरफुल वेपन की टेस्टिंग करी थी, जिसके बाद में ये पाया गया था कि भैया वहाँ के बर्ड, ओटर जिसको ऊदबिलाव कहते हैं वो, और कई सारे मैमल्स मर गए थे उस टेस्टिंग से। हालांकि अब ये जगह काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है, लेकिन रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन अभी भी वहाँ पर है। अब इसके बाद में आता है सोवियत यूनियन। उनकी फेवरेट साइट हुआ करती थी कजाकिस्तान का सेमी प्लेटनिस्क, जहां पर उन्होंने 456 न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। हालांकि उन्होंने सिविलियन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, चाहे कोई 20 किलोमीटर दूर रहता हो, चाहे कोई 50 किलोमीटर दूर रहता हो, और उनके इस टेस्टिंग की वजह से 15 लाख लोगों के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैला और सिविलियन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उस सारी टेस्टिंग की वजह से। हालांकि ये 150 किलोमीटर का रेडियस है, मतलब कि जो इफेक्ट पहुंचा था वो 150 किलोमीटर तक के रेडियस के अंदर फेंका था और बहुत से लोगों को जो भी रेडिएशन सिकनेस होती है वो हुई और जाने भी गई। लेकिन सोवियत यूनियन को इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी, तो उन्होंने 1950 से लेकर 1989 तक ये पूरी टेस्टिंग की थी और अब तक 2002 तक इफ़ेक्ट पहुंचा था लोगों को जो कि वहाँ पर जाते भी थे। और इसी के साथ साथ आज भी वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, वहाँ पर रेडिएशन फैला हुआ है। और इसके बाद में आता है नॉर्थ कोरिया, जो कि अब भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करता रहता है छुप छुपा कर। हालांकि सारी दुनिया को पता है वो करते हैं और खुलेआम दिखती भी है वीडियो के अंदर। तो उनकी फेवरेट साइट है पंगी रे नाम की एक माउंटेन साइट है, वहाँ पर वो टेस्टिंग करता है, जिसकी वजह से 2017 में 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आया था, जिसके झटके 100 किलोमीटर दूर चाइनीज़ बॉर्डर पर भी देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद में नॉर्थ कोरिया ने कह दिया था कि अब हम यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन सुनने में भी आता है कि नॉर्थ कोरिया वहाँ पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग करता रहता है छुप छुपा के। सो फिलहाल के लिए दोस्तों ये वो जगह थी जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हुई है। हालांकि और भी कई जगह हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमने खास जगहों को इस वीडियो के अंदर कवर किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।